हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद सुमन में। आज का हमारा विषय रहेगा पद, जो सूरदास द्वारा रचित है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनह तगा तई, नाहिन मन अनुरागी। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 30 भाग 2 में से लिया गया है। ये पद सूरदास द्वारा रचित हैं और इस पद में जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ के राजा बन जाते हैं और वहाँ जाकर वो गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए अपने मित्र उद्धव को जब वृंदावन भेजते हैं, तो श्री कृष्ण का योग संदेश सुनकर जो गोपियां हैं वो बेचैन हो उठती हैं और उनका जो प्रेम है वो बहुत ही आहत मतलब दुखी हो उठता है। वे उद्धव की बात सुनकर उस पर कटाक्ष करती हुई, कटाक्ष का मतलब होता है व्यंग्य, ताना मारना करती हुई ये शब्द कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, कि ए उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनह तगा तई, नाहिन मनु अनुरागी, कि तुम तो सदा ही प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। अपरस का मतलब दूर रहना, लिप्त न होना, दूर रहे हो। तगा का मतलब बंधन। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लगा है। पुरनी का मतलब होता कमल और पात का मतलब होता पत्ता, कि पुरनी पात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर तारस दे न दागी, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी दाग नहीं लगता, उसके शरीर पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। जो जल माँ तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल से भरी हुई मटकी के ऊपर बूंद न ताको लागी, एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम कभी भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने तो आज तक प्रेम रूपी नदी में पाँव मतलब पैर, बोरियो मतलब नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप प्रागी, और न ही तुम्हारे जो दृष्टि है किसी के रूप पर मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चोटी चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो तो बहुत ही भोली भाली अबला हैं, और वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में उस प्रकार अंधी हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ में लिपट जाती हैं और अंत में वो अपने प्राणों को ही त्याग देती हैं, लेकिन वो कभी भी गुड़ से अलग नहीं होती। इसका विशेष देखिए, इस संपूर्ण पद्यांश में गे तत्व विद्यमान है। गे तत्व का मतलब होता है इसको हम गा सकते हैं लय में, सुर में, ताल में, ठीक है। इसमें रूपक, उपमा, उदाहरण, अनुप्रास, अलंकार आदि के उदाहरण हैं। भाषा सरल सहज है और कोमल कांत पदावली का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सेकंड पैरा देखिए स्टूडेंट्स। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। प्रसंग समान रहेगा। मांझ का मतलब होता है में, आधार, आधार का मतलब होता है सहारा। इन पंक्तियों में गोपियां विरह की पीड़ा से व्याकुल श्री कृष्ण के मित्र जो उद्धव है, जो उनके लिए योग का संदेश लेकर आया है, उनको उल्हाना देती हुई कहती हैं कि मन की मन ही मान रही, कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। कही जाई कि हम कहाँ जाएं, कौन पे उधो, कि ए उद्धव हम किसके पास जाएं, ना ही परत कही, किसको अपनी बात जाकर सुनाया, अर्थात हम अपनी बात, अपने दिल की बात किसी को जाकर सुना भी नहीं सकती हैं। अवधि आधार आस आवन की, कि श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी, जो आस थी, वो भी अब खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। तन मन बिथा सही, और हमारा जो तन मन है वो विरह की आग में जल रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण तो आए नहीं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी
और अब इस योग के संदेश को बार बार सुन सुनकर बिरहनी बिरह धई हम विरह की आग में जल रहे हैं। चाहती हूँ तो गुहारी, हम जहाँ भी जाती हैं, जिससे भी गुहार लगाती हैं, आशा करते हैं, तय उत्तई धार बही, वहीं से योग संदेश की धारा बहने लग जाती है। सूरदास अब धीर दही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने तो सभी अपनी जो मर्यादाएं हैं वो त्याग दी हैं और उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह भी नहीं किया। गोपियां कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण के प्यार में हम तो अंधी थी, लेकिन उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। भला ऐसे में हम धैर्य कैसे धारण कर सकते हैं। भाषा शैली देखिए, इस संपूर्ण पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे गोपियां श्री कृष्ण से दूर हो गई हैं, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है। संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह धरीर धरी में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण पद में गै तत्व विद्यमान है। नेक्स्ट पहरा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ पकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। एक हारिल पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, कि वो तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे हम सदैव अपने पंजों में पकड़े रहते हैं। अर्थात हम तो श्री कृष्ण से दूर हो ही नहीं सकते। मन करम वचन नंद नंदन, हम तो मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, नंद के जो बेटे हैं श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हैं, वो हमारे हृदय में बसा हुआ है, हम उससे कभी दूर हो ही नहीं सकते। यह दृढ़ करी पकड़ी, और ये है श्री कृष्ण रूपी हारिल की जो लकड़ी है, हमने दृढ़ता पूर्वक इसको पकड़ लिया है। जागत सोवत सौपन, हम जब जागते हैं, सोते और सौपन लेते हैं, दिवस दिन में निसी रात में काने काने जकरी, हम काने काने को जकरी का मतलब उसकी जो रट है वो लगाए रखते, उसी को हम याद करते रहते हैं। सूदो बेयादी हमको ले आए, कि हे उद्धव, बेयादी का मतलब तो बीमारी की, ये ऐसी बीमारी तुम कहाँ से ले आए हो, देखी सुनी न करी, हमने ऐसी बीमारी को न तो कभी देखा और न ही कभी सुना है। यह तो सुरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री, कि ए उद्धव, यह जो योग का संदेश तो उन लोगों को जाके सुनाओ जिनका मन भटका हुआ है, अर्थात जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। विशेष देखेंगे स्टूडेंट्स, इस पद में, इस संपूर्ण पद में जो गोपियां हैं उनके एकनिष्ठ प्रेम का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। और यहाँ पे श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर वियोग भाव का उल्लेख किया गया है। श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहाँ पे प्रेम की बातें होती हैं, प्रेम का वर्णन होता है। और यहाँ पे अनुप्रास, जैसे जागत है, सोवत है, यहाँ पे तय के आवर्ती होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और कहने काने में यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस संपूर्ण पद में ब्रज भाषा का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट पैरा देखेंगे, हरि है राजनीति पढ़ी आई, प्रसंग तो समान रहेगा इनका। हरि है राजनीति पढ़ी आई, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि हरि का मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं, राजनीति पढ़ी आए, कि वो तो राजनीति पढ़ के आए हैं, राजनीति में बहुत ज्यादा निपुण हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और उन्होंने तो उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। और सभी समाचार जो ये उद्धव हमें दे रहा है, क्या तुम उसे समझती हो? सदाचार सब पाए, क्या तुम समझती हो उनको? एक अति चतुर होते पहले, एक तो पहले से बहुत ज्यादा चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ भी उन्होंने
पढ़ लिया है, अर्थात अब और भी ज्यादा वो प्रवीण हो गए हैं। गुरु ने भी उन्हें राजनीति का जो पाठ है वो पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी, उनकी बुद्धि कितनी विशाल है। उन जोग संदेश पढ़ाए कि एक तो श्री कृष्ण जी तो पहले ही बहुत ही चतुर थे और अब और भी ज्यादा वो चतुर हो गए हैं। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश पढ़ाए, कि योग का जो संदेश है वो भेजा है। कहने का अर्थ क्या है कि उनकी इन बातों से सिद्ध होता है कि वो बुद्धिमान ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा चालाक भी हैं। उधो भले लोग आगे के पर हित ढोलत ढाए। हे उधो, पुराने समय में जो सज्जन लोग थे, भले लोग मतलब जो सज्जन लोग थे, वो दूसरों का पर हित ढोलत ढाए, वो दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़ते, डोलत ढाए मतलब दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाइए। अब हम श्री कृष्ण से अपना मन दोबारा वापस पाना चाहते हैं। चलत जो होते चुराए, जो चलते समय उन्होंने हमारा जो मन है चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करे आपुन, हमें श्री कृष्ण से ऐसे अन्यायपूर्ण कार्य की कोई भी आशा नहीं थी कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। जय और अनीति छुड़ाए। वे तो दूसरों द्वारा अपनाई जाने वाली जो रीतियां हैं उनको भी छुड़ाने का काम करते हैं। कहने का भाव क्या है, तो गोपियां तो प्रेम की रीति का पालन करना चाहती हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण जी है वो उन्हें योग का संदेश देकर उनकी इस रीति को निभाने की जो भावना है उसको भी ठेस पहुंचाई है। वास्तव में ये जो गोपियां, उनके प्रति श्री कृष्ण ने क्या किया है, एक अन्याय किया है। राज धर्म तो यही, सुर जो प्रजा न जाई सताई। अर्थात गोपियों का कहने का अर्थ है कि राजा का धर्म तो यही होता है कि वो कभी भी अपनी प्रजा को सताता नहीं है, लेकिन जो श्री कृष्ण है वो राजा होकर भी गोपियों के सारे सुख दुख उन्होंने छीन लिए हैं, और यह तो राजा का धर्म नहीं है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।